नंबर सिस्टम की 8वीं क्लास में आज मैं पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों आज नंबर सिस्टम में कुछ हम लोग मिक्स्ड और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कुछ इस तरीके से है कि यदि 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 डॉट 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 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 3025 मतलब 3025 हो तो 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 डॉट 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 20 की पावर 3 का मान क्या होगा। यहाँ पर हर जगह पे आप देख रहे हैं क्यूब रखा हुआ है दोस्तों, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल करेंगे आज इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके हर एक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आज का जो ये पहला सवाल है इसको आप कैसे हल करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 डॉट 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 20 की पावर 3 है। यहाँ पर हमें एक कॉमन संख्या को ढूंढनी है। आप देख रहे हैं ये वाली संख्या जो इसका सीक्वेंस है इसमें सारी संख्याएं सम संख्या है दोस्तों, इसमें सारी संख्याएं सम है। तो इस प्रकार जो है सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 होती है, तो हम यहाँ पर 2 को कॉमन लेते हैं। क्योंकि अब यहाँ पर क्यूब जो है रखा हुआ है तो इसलिए हम 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब जो है कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 3 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कट जाएगा, यहाँ पर 1 की पावर 3 बचेगा, यहाँ पर 1 की पावर 3 बचेगा और प्लस 2। यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम इन जैसे यहाँ पर 2 है तो हम नीचे वाली संख्या का हम डिवाइड करते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम पूरा काटेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पर जो है आपका क्यूब जरूर आएगा, यहाँ पर 3 जरूर आएगा। इसलिए आप इसको समझते हुए ऐसे चलिएगा कि हमें 2 से इन नीचे वाली संख्याओं में भाग देते हुए चलना है। तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब कि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और ऊपर 3 है। 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 प्लस 2 तिया के 6 3 की पावर 3 प्लस 2 चौके 8 4 की पावर 3 डॉट डॉट ऐसे आप करते हुए चले आइए। 2 दाम में 20 10 की पावर 3। जरा आप बताइए 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 3, इसका मान कितना दिया गया है दोस्तों। आप कहेंगे 3025 दिया गया है। तब यहाँ पर 2 की पावर 3 और ब्रैकेट है, यहाँ पर गुणा का मतलब होता है ब्रैकेट से। इस पूरे का मान कितना दिया गया है 3025 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 3025 को रख सकते हैं। हमें इसका मान निकालना है तो हम इस चीज़ को, इस सीक्वेंस को किसी भी तरह से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसका जो है एक मतलब होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस को मैंने इस रूप में बदल दिया। 2 की पावर 3 को मैंने कॉमन ले लिया और जब 2 की पावर 3 को कॉमन ले लिया तो ये वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी और इस सीक्वेंस का मान यहाँ पर इतना दिया गया है। तो जरा बताइए इसके स्थान पर हम इतना रख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर करेंगे 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 8 गुणे 3025। जब आप इसका गुणा करेंगे तो 8 पंचे के 40 हो जाएगा, 8 दूनी की 16 और 4 20 हो जाएगा, 8 0 0 2 हो जाएगा, 8 त्रिका के 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा। मतलब कहने का यहाँ पर कितना आया 24,200, यहाँ पर 24,200। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ यहाँ पर पूछा भी जा रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये पहला सवाल समझ में आया होगा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम एक एक करके अब देख लेते हैं। दोस्तों पुनः आप सभी के सामने एक सवाल, यदि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 डॉट 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 x की पावर 2 बराबर x ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1 पूरे का बटा 6 हो तो 1 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 डॉट 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 19 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आपने
मेरे नंबर सिस्टम वाले सारे वीडियोस को देखा होगा तो वहाँ पर मैंने समझाया है, वहाँ पर मैंने बताया है दोस्तों कि प्रथम n सम या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। बहुत सारी संख्याओं के वर्गों का योग और वैसे भी संख्याओं के योग को हम सभी ने जो है नंबर सिस्टम के माध्यम से पढ़ लिया है। और अगर आपने जो है अभी तक उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है सो प्लीज़ उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आने वाले जो भी क्लास में सवालों को समझाया जाए वो अच्छे से और बेहतर ढंग से समझ में आए। दोस्तों वहाँ पर मैंने बताया था कि प्रथम n सम अथवा विषम संख्याओं के प्रथम n सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर। तो होता क्या है दोस्तों, n स्क्वायर प्लस n एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 और पूरे का बटा 6 होता है। पूरे का बटा क्या हो जाता है, 6 होता है। अब यहाँ यही चीज़ पूछा गया है। आप देख रहे हैं ये वाला जो सीक्वेंस है इसका मान पूछा जा रहा है, और ये वाला सीक्वेंस आप जो देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं सारी संख्याएं विषम है। विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जा रहा है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा समझते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था पिछली वीडियो में n का मान निकालना होता है। तो n का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर n का मान यहाँ पर 19 होगा। जो लास्ट वाली संख्या होगी संख्याओं में वही आपका n का मान हो जाएगा। तो 19 यहाँ पर n का मान हो जाएगा। बस यही n का मान आपको इस फॉर्मूला पे रख देना है। जब हम इस फॉर्मूला पे रखेंगे n स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर और प्लस n मतलब 19 और दूसरे ब्रैकेट में n प्लस 2 मतलब 19 प्लस 2 और पूरे का बटा 6। अब इसको आपको हल कर देना है। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 प्लस 19, दूसरे ब्रैकेट में 19 प्लस 2 मतलब 21 और पूरे का बटा 6 हो जाएगा बराबर 361 प्लस 19 को जब आप ऐड करेंगे तो 380 आएगा और गुणा 21 में आप जब करेंगे और पूरे का बटा आपको 6 कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, 6 और 21 को आप काट दीजिए, 7 3 का 21, 2 3 के 6, 19 दूना के 38, एक जीरो है तो आप एक जीरो को बढ़ा दीजिए, बराबर 190 गुणे 7। अब जब 19 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 133 आएगा और यहाँ पर एक जीरो है, एक जीरो को आपको बढ़ा देना है। बस यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट 19 का स्क्वायर का मान क्या होगा, तो वो मान क्या होगा, ये होगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों सवाल है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है तो वह संख्या क्या होगी। यहाँ पर कोई एक संख्या है और उस संख्या का 1/3 का 1/4। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, मैथमेटिकल भाषा में जब भी आपका का आए किसी संख्या को लेकर के, जैसे यहाँ पर किसी संख्या के 1/3 का, तो यहाँ का या के का मतलब हमेशा याद रखिएगा गुणा होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैथमेटिकल लैंग्वेज में अक्सर जो है ये आता है और इसका मतलब आप याद रखिएगा गुणा होगा। तो किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मानेंगे कि मानते हैं कि माना वह संख्या क्या है, वह संख्या जो संख्या पूछी जा रही है कि वह संख्या कौन सी है, उस संख्या को हम मान ले रहे हैं क्या, वह संख्या x है। वह संख्या दोस्तों x है। अब कहा जा रहा है कि उस संख्या के 1/3 तब
यक्स का मतलब गुणा 1/3 का, फिर से यहाँ पर का आया 1/4 बराबर कितना हो रहा है 28। मतलब इन सारी संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे आपस में तो प्राप्त कितना होगा 28 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यक्स का मान क्या होगा, यही प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यक्स का जब ऊपर ऊपर गुणा होगा तो यक्स का एक में गुणा होगा तो यक्स ही आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम ऊपर यक्स रख दे रहे हैं और बटे में 3 चौके 12 कर दे रहे हैं और बराबर में 28 कर दे रहे हैं। 12 का 28 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और यक्स बराबर 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 दूनी की 24, 96 का 6 आएगा, कैरी 9 बचेगा, 12 दूनी की 24, 24 और 9 33 हो जाएगा दोस्तों। और टोटल यक्स बराबर आपका जो मान निकल के आ जाएगा 336 निकल के आ जाएगा और यक्स का यही मान होगा। और यही प्रश्न हमसे पूछा भी जा रहा है कि वह संख्या क्या होगी। उस संख्या को मैंने क्या माना है यक्स, और यक्स का मान क्या निकल के आ गया 336। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 36 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। अगेन यहां पर हम संख्या क्या मानते हैं, माना, सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं। माना वह संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी। माना वह संख्या यक्स है, किसी संख्या का 2/3 तब 2/3 मतलब कि उस संख्या का यक्स का 2/3 भाग 36 है। यक्स का 2/3 भाग 36 है। जब आप इससे गुणा करेंगे बराबर यक्स से यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, 3 का 36 में गुणा करेंगे और 2 बटे कर देंगे, बराबर 3 गुणे 36 बटे में 2, 18 दूनी की 36, 18 त्रिका 54। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नीचे आएगा और उसके बाद 2 का 18 में जब भाग होगा तो 18 दूनी 36, 18 त्रिका 54 हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, त्रिका 54। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या निकल के आ गया 54, यक्स बराबर क्या निकल के आ गया। तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा, उस संख्या का 1/3 क्या होगा। तब यहाँ पर 1/3 क्या होगा दोस्तों, इस संख्या का। तो अब यह इस संख्या का मतलब क्या हुआ, इस संख्या का मान कितना निकल के आ गया 54 निकल के आ गया। तब इस संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 54 गुणे 1/3 का मतलब 3, 18 त्रिका 54, 18 त्रिका 54। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया 18, उस संख्या का 1/3 जो है 18 निकल के आ जाएगा। यही इस सवाल में पूछा भी जा रहा है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसी संख्या को उसके वर्ग में घटाने पर 72 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या को उसके वर्ग में, तो यहां पर मानते हैं कि माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है, माना वह संख्या यक्स है। अब किसी संख्या को उसके वर्ग में, किसी संख्या को उसके मतलब इसी का वर्ग निकालना, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा x², और उसके वर्ग में उस संख्या को घटाने पर, मतलब उसी संख्या को उसके वर्ग में घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 72 प्राप्त हो रहा है। अब इसको आपको हल करना है, बराबर अब x² माइनस x है, जब आप x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा, बराबर 72 बचेगा। अब इस 72 को आप 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 9 अट्ठे 72। अब आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी होगी। यहाँ पर एक संख्या 9 है, एक संख्या 8 है, इसमें से x का मान या तो 9 आएगा या तो 8 आएगा। अब कौन सा हो सकता है, अब समझते हैं। यहाँ पर x और ब्रैकेट में x माइनस 1 है। x अगर हम मान लेते हैं कि अगर x का मान हम 9 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 72 इधर भी लाना है,
यहाँ पर बराबर का मतलब क्या हुआ, जो संख्या इधर है वही संख्या यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं अगर x बराबर 9 है तो यहाँ पर 9 रखेंगे और x माइनस 1 मतलब 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा। तो 9 अट्ठे 72 मतलब वही संख्या यहाँ पर भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 9 होगा, x बराबर क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पर हम 9 रखेंगे तो 9 माइनस 1 बराबर 9 गुणे 8, 9 गुणे 8 बराबर 9 गुणे 8। अब जब इसको आप तोड़ेंगे तो 9 गुणे 8 होगा और जब इसका गुणा करेंगे तो 72 होगा। इसका मतलब यहाँ पर x बराबर 9 यही आपका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी, तो x बराबर 9 ही होगा। दोस्तों आपका प्रश्न है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या 5 से अधिक है, इन संख्याओं में से दूसरी संख्या क्या होगी। कहने का मतलब यह है कि 3 क्रमागत विषम संख्या है और तीनों में से प्रथम 2 का योग, जो 2 का योग है, शुरू के 2 का योग तीसरी संख्या उससे 5 से अधिक है, मतलब उन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, आपका 5 है। शुरू के 2 विषम संख्याओं का योग और जो तीसरी संख्या है इन दोनों का अंतर क्या है दोस्तों, 5 है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं में दूसरी संख्या क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मानते हैं कि जो हमारी पहली विषम संख्या है वो क्या है। माना प्रथम विषम संख्या x है। हम पहली संख्या को x मान लेते हैं, पहली विषम संख्या को x मान लेते हैं। दूसरी विषम संख्या x प्लस 2 मान लेते हैं, x प्लस 2 है। तीसरी विषम संख्या x प्लस 4 है, x प्लस 4 है। अब यहाँ पर पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 और तीसरी संख्या x प्लस 4 है। तब जैसा कि सवाल में कहा गया है, क्या कहा गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से प्रथम 2 का योग, शुरू का प्रथम का x प्लस 2, इनका योग और माइनस तीसरी संख्या क्या है, x प्लस 4, इन दोनों का अंतर कितना है, मतलब इन दोनों का अंतर 5 है। अब यहाँ पर अब इसको हमें हल करना है और इसमें x का मान निकालना है। x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस x, और अंदर जब इसमें गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और 4 बराबर 5। 2x में से 1x घटेगा तो 1x बचेगा और 2 यहाँ माइनस 4 में से 2 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा और यहाँ पर 5 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 को उधर जब लेके आप जाएंगे तो यहाँ पर 5 प्लस 2 बराबर 7, x बराबर क्या निकल के आ गया 7, x का मान क्या निकल के आ गया 7। तो आपने पहली संख्या क्या मानी थी, विषम वाली पहली संख्या कौन सी मानी थी, x। तो आपकी पहली संख्या क्या निकल के आ गई, x मतलब 7। अब दूसरी विषम संख्या आपसे पूछा जा रहा है, दूसरी आपकी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या आपने क्या माना था, x प्लस 2। अब x के स्थान पर आपको क्या रखना होगा 7, और 7 प्लस 2, 7 और 2 9, और यही चीज़ आपसे सवाल में भी पूछा जा रहा है। दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या आपकी 9 हो जाएगी, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर आपसे तीसरी संख्या पूछा जाता तो आप क्या कहते, x प्लस 4 है तो x के स्थान पर आपको 7 रखना होता और प्लस 4, 7 4 11, ये आपकी क्या हो जाती, तीसरी संख्या हो जाती। तो यहाँ पर आपसे दूसरी संख्या पूछिए तो 9 हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा।
डियर फ्रेंड्स, सवाल है कि 5000 में से छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब कहने का ये है, कोई एक संख्या है और वो संख्या क्या है 5000, और इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 19 से आपको भाग देने के लिए कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप 19 से इस 5000 में भाग दीजिए, और भाग देने के बाद आप इस 5000 में ऐसी कितनी संख्या, कौन सी संख्या को आप कम कर देंगे जिससे इस 19 से जब इसमें भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाए। क्योंकि आप जानते हैं 19 से अगर हम 5000 में भाग देते हैं तो पूरी तरह से कटने वाला नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें से हम निकाल दें, कितनी संख्या इसमें से निकाल दें कि ये 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अब इसमें हमसे कुल मिलाकर के इस सवाल में हमसे शेष फल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? शेष फल पूछा जा रहा है। आपसे शेष फल पूछा जा रहा है क्योंकि वही शेष फल होगी संख्या जिसको अगर हम हटा देंगे तो 19 से पूर्णतः विभाजित होने वाली वो संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर जब आप 19 से इस 5000 में भाग देंगे तो आप जानते हैं 263 बार ये जाएगा। जब आप 19 से 5000 में भाग देंगे तो 263 बार जाएगा, और जब आप 263 बार जाएगा ये, तो कुल मिलाकर के ये आएगा कितना 4997 आएगा। और जब आप इस 5000 में इसको आप घटाएंगे तो 4997, मतलब कि शेष फल आपका कितना आएगा दोस्तों? शेष फल आपका 3 आएगा। शेष फल कितना आएगा? 3 आएगा। शेष फल कितना आएगा दोस्तों? शेष फल आपका 3 आएगा। जब इस 3 को आप हटा देंगे 4997, यही चीज़ आप रखेंगे, 3 को हटा देंगे, मतलब 5000 में 3 को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा 4997, अगर इसमें आप भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से संख्या कटने वाली होगी। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 5000 में से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि जो शेष बचेगी, मतलब इसको जब हम 3 को हटा देंगे तो जो शेष बच रही संख्या वो 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर 19 से 5000 में दोस्तों भाग देना है, बस 263 बार जाएगा और 4997 आएगा, और यहाँ पर शेष फल आपका 3 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल है, किसी संख्या के 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, इस संख्या का 30% क्या होगा? यहाँ पर आप क्या मानेंगे? माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। अब दोस्तों वह संख्या हमने x मान लिया और इस संख्या का 30% पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? तब x का 30% क्या होगा, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले x का मान निकालना होगा। x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? कोई एक संख्या है तो x है, के मतलब गुणा 3/7 भाग के 2/3 के 2/3 का मतलब गुणा 4/5 बराबर भाग कितना है? 48 है। आप सिर्फ मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझते हुए चलिए, आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। ये अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं मैथमेटिकल शब्दों को समझते हुए तो आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें यही चीज़ समझना है। यहाँ पर 3/7 भाग के, सबसे पहले किसी संख्या, तो संख्या हम मान लेते हैं x है। अब इस संख्या के का मतलब गुणा 3/7 भाग के का मतलब गुणा 2/3 का 4/5 भाग 48 है। ये आपका सिंपल सा तरीका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको हल कर दीजिएगा। 3 दूना 6 चौके 24
गुणे x और ऊपर 24 गुणे x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 7 गुणे 3 गुणे 5 बराबर यहाँ पर 48। 24 दूनी की 48 हो जाएगा। ऊपर x बचा और बराबर 7 गुणे 3 गुणे 5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 7 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 हो जाएगा। इसको जब आप गुणा करेंगे तो 7 त्रिक का 21, 2 पंचे 10, 21 दहम्मा 210। मतलब x बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, x बराबर आपका 210 निकल के आ गया। अब आपका x का मान 210 जब निकल गया तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जो x का मान है उस x के मान का 30% कितना होगा। तो यहाँ पर x के स्थान पर अब आप क्या रख सकते हैं, 210 का 30%, 30% मतलब 30/100, पूरे का बटा हम 100 कर दे रहे हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 21 तिया के 63, मतलब 30%, 210 का 30% कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। सो दोस्तों आज के लिए बस यहीं पर हम क्लास को विराम देते हैं। ऐसे ही आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें, हर एक सवाल को हम लोग सीखते हुए समझते हुए चलेंगे, एक भी सवाल आपका छूटने वाला नहीं रहेगा।